हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम मेहनत का फल, चींटी और गौरैया की सच्ची दोस्ती। भाग एक। जंगल की छोटी दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरियाली से भरे जंगल में कई जानवर और पक्षी मिलजुल कर रहते थे। हर कोई अपने अपने ढंग से जीवन जी रहा था। उसी जंगल के एक कोने में एक छोटी सी पहाड़ी थी, जिसके नीचे एक चींटी का घर था और उसी पहाड़ी के पेड़ पर गौरैया का घोंसला बना था। चींटी का नाम था चिंकी और गौरैया का नाम था गुड़िया। चिंकी बहुत ही मेहनती और समझदार थी। वह सुबह जल्दी उठती, घर को साफ करती और फिर खाने की तलाश में निकल जाती। वह अलग अलग जगहों से अनाज के दाने, छोटे फल और पत्ते लेकर आती और उन्हें सहेज कर रखती। गुड़िया दूसरी तरफ एक चुलबुली हंसमुख और बेपरवाह गौरैया थी। उसे गाना गाना, आसमान में उड़ना और मस्ती करना बहुत पसंद था। वह चिंकी की मेहनत को देखकर अक्सर हंसती। अरे चिंकी, तू तो सारा दिन काम में लगी रहती है, जरा मस्ती भी कर लिया कर। गुड़िया हंसते हुए कहती। चिंकी मुस्कुराकर जवाब देती। गुड़िया, सर्दियां आने वाली हैं, हमें अब मेहनत करनी चाहिए ताकि बाद में परेशानी ना हो। गुड़िया फिर ठाका मारती और कहती, इतनी चिंता मत कर, जब ठंडी आएगी तब देखा जाएगा। अभी तो मजे का समय है, भाग दो। सीखने का समय। गुड़िया दिन भर अपनी बाकी दोस्तों के साथ ऊधम मचाती, नए नए खेल खेलती और कभी कभी दूर शहर तक उड़ जाती। शहर से वह शाइनी चीजें लाती, कभी टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा, कभी रंगीन रिबन, तो कभी बच्चे के छोड़े हुए चमचमाते कागज। वो जंगल में सबको दिखाती और कहती, देखो मैं क्या लाई। तुम लोग सिर्फ खाने के दाने ढूंढते हो, मैं जिंदगी जीती हूं। बाकी जानवर उसकी बातें सुनकर हंसते और कुछ तो उसकी तारीफ भी करते, पर चिंकी को इसकी परवाह नहीं थी। वह रोजाना धैर्य और मेहनत से अपने घर को मजबूत बना रही थी, खाने का भंडार इकट्ठा कर रही थी और आने वाले ठंडे समय के लिए पूरी तरह तैयार हो रही थी। एक दिन एक बूढ़ी कछुआनी, जिसे जंगल में सब दादी कछुआ कहते थे, दोनों से मिली। वह बहुत समझदार और अनुभवी थी। दादी कछुआ ने गुड़िया को समझाया, बेटा, जीवन सिर्फ मस्ती का नाम नहीं, समय का सदुपयोग करो। जीवन में हर मौसम की अपनी चुनौतियां होती हैं। गुड़िया ने हंसते हुए कहा, दादी, आप तो हर समय ज्ञान देती हैं, मैं जरा अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। दादी कछुआ मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, हर कोई अपने अनुभव से सीखता है। भाग तीन। मौसम बदलता है, दिन बीतते गए। धीरे धीरे ठंडी हवाएं चलने लगीं, पेड़ अपने पत्ते गिराने लगे, फल कम होने लगे और नदियां सिकुड़ने लगी। जंगल की चहल पहल धीमी पड़ने लगी। जानवर अपने अपने घरों में दुबकने लगे। अब गुड़िया को चिंता सताने लगी। अब क्या करूं, खाना तो मिल ही नहीं रहा। कल से मैंने कुछ नहीं खाया। वह सोचते हुए कांपने लगी। उसके शाइनी कागज, चूड़ी के टुकड़े और रिबन अब किसी काम के नहीं थे। भूख से उसकी आवाज भी धीमी हो गई थी। वो बहुत शर्मिंदा होकर चिंकी के घर पहुंची। चिंकी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? उसकी आंखों में आंसू थे। चिंकी ने दरवाजा खोला और तुरंत कहा, अरे गुड़िया, अंदर आओ, तुम बहुत ठंडी लग रही हो, बैठो यहाँ पास में, ये गर्म हलवा खाओ। गुड़िया की आंखों में आंसू थे। माफ करना चिंकी, मैंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया। अब समझ आया कि तुम सही थी। चिंकी ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, कोई बात नहीं गुड़िया, सच्चा दोस्त वही होता है जो गलती पर डांटे नहीं, बल्कि साथ दे। भाग चार। नई शुरुआत। सर्दी के पूरे मौसम में गुड़िया चिंकी के साथ ही रही। उन्होंने मिलकर खाना खाया, कहानियां सुनाई और जीवन के बारे में बात की। गुड़िया ने ठान लिया कि अब वो बदल जाएगी। वह भी मेहनत करेगी, सीखने की कोशिश करेगी और अपने जीवन को संतुलन में लाएगी। जैसे ही वसंत आया और जंगल फिर से हरा भरा हुआ, गुड़िया ने अपने घोंसले की सफाई की, बीज इकट्ठा करने शुरू किए और दादी कछुआ के पास जाकर बोली, दादी, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। अब मैं समझ गई हूं कि मस्ती के साथ मेहनत भी जरूरी है। दादी कछुआ ने मुस्कुराकर कहा, अब तू सच्ची समझदार गौरैया बनी है बेटा। चिंकी और गुड़िया अब पहले से भी अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। वे साथ मिलकर जंगल के बच्चों को कहानियां सुनाती थीं, मेहनत की अहमियत बताती थीं और हर बच्चे को यह सिखाती थीं कि जिंदगी में मस्ती जरूरी है, लेकिन मेहनत सबसे पहले। समय रहते तैयारी करने वाला ही सच्चा समझदार होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी,
समय की कद्र करना, मेहनत करना और अपने अनुभवों से सीखना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो आप अपना खूब सारा प्यार इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके दें। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। अच्छा दोस्तों, फिर किसी और अच्छी कहानी के साथ